चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा हमने टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, कितनी तरह से हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन। चैप्टर नंबर 6 में हमने पढ़ा उसकी एप्लीकेशंस, हमने डिफरेंशिएशन को कितनी तरीके से यूज किया, कहाँ कहाँ पे अपने उसको हमने लेंथ, ब्रेथ, हाइट, वॉल्यूम और सरफेस एरिया ये सब फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन अब हमारे पास ठीक उसका एंटी पार्ट आ चुका है, मीन्स डिफरेंशिएशन को और इंटीग्रेशन, ये दो चीजें हमारे पास। कोई बच्चे हैं जिनको समझ में आ रहा होगा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, क्योंकि फिजिक्स वगैरह में पढ़ लिए होंगे उन्होंने पहले, और कुछ कॉमर्स के स्टूडेंट ने इंटीग्रेशन कर भी लिया होगा। बट फिर भी मैं आपको ब्रीफली डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ उसका कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में क्या है। हम डिफरेंशिएशन का ठीक अपोजिट क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। इसलिए हम इंटीग्रेशन का दूसरा नाम बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव भी इसका नाम होता है। इंटीग्रेशन वर्ड है लिखा हुआ है या फिर एंटी डेरिवेटिव है, दोनों का मतलब एक ही चीज होती है। ठीक है। अब इसी के रिगार्डिंग हम कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो कि मैं आपको समझाता हूँ किस किस तरीके से हम पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे कि बेटा यहाँ पे बीच में हम एक लाइन डाल लेते हैं। देखिए एक तरफ मैं लिखूंगा यहाँ पे डिफरेंशिएशन और एक तरफ लिखेंगे इंटीग्रेशन। कैसे? देखिए नंबर 1, जैसे हमने पढ़ा था बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन, इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ तो क्या आंसर आता था, एन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस 1। लेकिन अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं बेटे, दिस इज साइन ऑफ इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में भी अब यहाँ पे हम इनडेफिनेट पढ़ रहे हैं। इनडेफिनेट दो तरह के इंटीग्रेशन होते हैं, एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। हम कौन सा पढ़ रहे हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हम पढ़ रहे हैं, डेफिनेट पढ़ेंगे बाद में। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर ये इंटीग्रेशन का साइन बताया मैंने आपको। अगर यहाँ पर आ जाए एक्स रेज टू द पावर एन, यहाँ पे आ जाए डीएक्स, डीएक्स लगाना जरूरी होता है यहाँ पे, तभी हमें पता लगता है कि अंदर किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंट इंटीग्रेशन हो रहा है। ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होगा, एक्स रेज टू द पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाय एन प्लस 1, साथ में क्या लिखा जाएगा, प्लस सी। साथ में लिखा जाएगा प्लस सी, दिस इज ए पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन। और सी यहाँ पे किसी भी एक कांस्टेंट वैल्यू को डिक्लेयर करता है। ठीक है। देखिए एक और पार्ट, सेकंड पार्ट, जैसे मैंने बोला यहाँ पर एक्स रेज टू द पावर 5, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपके यहाँ आंसर क्या था, 5 पहले और एक पावर रिड्यूस कर दो। बट यही पार्ट अगर मैं आपको इंटीग्रेशन में पढ़ाऊं, इंटीग्रेशन एक्स रेज टू द पावर डीएक्स, so as per applying with the above formula, x raised to the power 5 plus 1 divided by 5 plus 1. It means now the final answer is x raised to the power 6 by 6 plus c. This is the answer of integration of x raised to the power 5. ठीक है। थर्ड पार्ट, धीरे धीरे आप नोट भी करते जाइए साथ साथ, काफी सारे पार्ट्स में आपको समझाने वाला हूँ इसमें। यहाँ पर अगर हम डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ 5x, लेट सपोज 5x का डिफरेंशिएशन है, तो हमें पता है कि 5 पहले आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ x। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, x 1 होता है, तो नाउ द फाइनल आंसर इज 5। बट अगर हम यहाँ पे पढ़ते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 5x, साथ में क्या आएगा dx, तो पहले तो आप कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकालो, x यहाँ पे कितना आ गया बेटा, dx। और अगर हम सिर्फ x का डिफरेंशिएशन करते हैं इस वाले पार्ट का, सॉरी इंटीग्रेशन, अगर हम इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन करते हैं तो उसकी पावर 1 कंसीडर कर लो फॉर द टाइमिंग। 5 यहाँ पे आएगा, x रेज़ टू पावर कितना होगा, 2 डिवाइड बाय 2 प्लस c। ये c लगाना मत भूलना, इसके मार्क्स करते हैं पेपर में। ठीक है। ये हमारे पास आया डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में डिफरेंस। मैं पूरी की पूरी लाइन ऐसे समझाऊंगा आपको। पार्ट नंबर 4 हमने पढ़ा है कि डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट 1, अगर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, अगर आप उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो उसका आंसर क्या आता था, 0। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे अगर हम 1 का इंटीग्रेशन करते हैं तो उसका आंसर आता है x प्लस सी। ठीक है, x प्लस सी। पार्ट नंबर देखिए 5, पार्ट नंबर 5 में देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक और पार्ट लेता हूँ बेटा, जैसे डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर 5 प्लस 5x, लेट सपोज ये मैंने ले लिया, तो इसका अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले पार्ट का आंसर 5x रेज टू द पावर 4 प्लस 5x का 5, क्योंकि ये वाला पार्ट मैंने यहाँ पे यूज किया है और ये वाला पार्ट मैंने ये वाला यूज किया है, सेकंड और थर्ड को कंबाइन कर दिया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन करता हूँ x रेज टू द पावर 5
प्लस 5x का dx। तो इनका भी इंडिविजुअल इंटीग्रेशन करो, x की पावर 5 का अलग से इंटीग्रेशन होगा प्लस 5x का अलग से इंटीग्रेशन होगा। तो x की पावर 5 का अगर इंटीग्रेशन करें कितना आएगा, x रेज़ टू द पावर 6 डिवाइड बाय 6 प्लस 5 यहाँ पे कांस्टेंट है बाहर आ गया, x का इंटीग्रेशन कितना होगा, x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। इस तरीके से हम कुछ पढ़ के इंटीग्रेशन पढ़ेंगे यहाँ पर। चल बेटा आगे देखिए बेटा, नाउ 6 पार्ट हमने पढ़ा बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। अगर हम यही पार्ट यहाँ पे कंटिन्यू करें, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx, यानी कि ये वाला पार्ट इंटीग्रेशन में चला जाएगा और आंसर क्या आएगा इसका, साइन एक्स प्लस सी। खास सा समझते जाओ, यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ कितना, कॉस एक्स इक्वल टू कितना होता है, माइनस साइन एक्स, और यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स। 8th पार्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ 10x इक्वल्स टू sec स्क्वायर x और इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 10x प्लस c। 9th पार्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस cosec x cot x। सिमिलरली अगर यहाँ पे मुझे डिफरेंशिएशन करना होगा, किस इंटीग्रेशन करना होगा किसका, कभी भी पार्ट आ जाए cosec x cot x dx, तो इसका होगा माइनस cosec x प्लस c। उसके बाद बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ cot x इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस cosec स्क्वायर x। इसी तरीके से अगर हम यहाँ वाला पार्ट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस cot x। उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ करा गया sec x, ठीक है, sec x का कितना होगा, sec x tan x। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे करेंगे बेटा, sec x tan x का इंटीग्रेशन वो कितना होगा, sec x प्लस c। देखिए आगे, जैसे हमने पढ़ा बेटा, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपके पास कभी भी इस पार्ट का अगर इंटीग्रेशन आ जाए इस तरीके से, तो इसका आंसर कितना होगा, साइन इनवर्स x प्लस c। यहाँ पे dx भी लगाना है। अगर आपके पास टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आ जाए, जो कि आप पढ़ चुके हो, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो जो इसका इंटीग्रेशन होगा dx इज इक्वल टू कितना होगा, टेन इनवर्स x प्लस c। इस तरीके से बेटा ये c इसलिए लगाया जाता है, इसी का यूज ये होता है कि जो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू होती है, हमें पता है कि कांस्टेंट वैल्यू का जो डेरिवेटिव होता है वो जीरो होता है, कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव जीरो होता है। अगर मैंने लेट सपोज, मेरी बात ध्यान से समझना, अब चलो मैं आपको एक क्वेश्चन लेके समझाता हूँ तब समझ में आएगा। मैंने आपको बताया बेटा कि डिफरेंस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर 5 dx, तो आपने बोला सर हमारा आंसर आया एक्स रेज टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 प्लस सी भी लगाते हैं, मैंने बोला सी लगाना है, एक्स रेज टू द पावर 6 अपॉन, सॉरी प्लस 1 है, एक्स रेज टू द पावर 6 अपॉन 6 प्लस सी आ गया। ये किसका आंसर आया बेटा, x की पावर 5 dx का आंसर आया। मैंने आपको बोला है कि अगर आप इस वाले साइन को रिमूव करोगे
तो ये यहाँ पे जाके क्या बना देगा, डेरिवेटिव बना देगा। चलो ठीक है, मैंने डेरिवेटिव का साइन लगाया है यहाँ पे, मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 6 प्लस 6 प्लस सी। क्योंकि मैंने अब यहाँ से क्या हटा दिया, मैंने यहाँ से इंटीग्रेशन का साइन हटा दिया। तो इंटीग्रेशन का साइन हटाओगे तो किसका लगेगा, डेरिवेटिव का, और डेरिवेटिव हटाएंगे तो किसका लगेगा, इंटीग्रेशन का। अब यहाँ पे देखो आप, मैंने किसका डेरिवेटिव करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 6 बाई 6 प्लस सी का। इसे अलग अलग कर लो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 6 बाई 6 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सी। इसका आंसर निकालो, डेरिवेटिव करो इसका। तो 6x की पावर 5 बाई 6 और c है यहाँ पे कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव लक्ष्य कितना होता है, 0 होता है। 6 से 6 कैंसिल हो गया, वापस आंसर क्या आ गया, x की पावर 5 प्लस 0। इसका मतलब फाइनल आंसर आया x की पावर 5। यहाँ पर भी x की पावर 5 बचा हुआ था और इसका आंसर भी क्या आ गया, x की पावर 5 आ गया। इट मींस इट स्टेट दैट द if we take integration and take it from the left to right, then it will convert it into differentiation and vice versa। इंटीग्रेशन को लेके जाओगे तो डिफरेंशिएशन बनेगा, डिफरेंशिएशन को लेके जाओगे इंटीग्रेशन बनेगा। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 7.1। इन 7.1 क्लास, लिसन टू मी केयरफुली। इन एक्सरसाइज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज निकालेंगे बेटा, ठीक है। 7.1 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव। फाइंड द एंटी डेरिवेटिव, क्वेश्चन नंबर 1। अब उसने क्वेश्चन में आपको जैसे मर्जी बोले, एंटी डेरिवेटिव बोले तो एंटी डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग करो, मतलब दोनों चीजें एक ही होती हैं, बट वर्ड वही लिखो जो उसने बोला है। क्या बोला है, एंटी डेरिवेटिव। बहुत इजी चैप्टर है, सबसे ज्यादा बच्चे इसी चैप्टर में करते हैं, बट आपको डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप करोगे, समझ में आएगा तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डेली डेली प्रैक्टिस करो इसकी। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, sin 2x। हमें क्या निकालना है, sin 2x का एंटी डेरिवेटिव निकालना है। मैं इसको इंटीग्रेशन का साइन ही डिनोट करता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx। अब देखिए कैसे करेंगे, हमने पढ़ा था कि sin x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस cos x, ठीक है। तो इसका भी वही होगा, लेकिन एंगल सेम रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा, 2x तो 2x रहेगा, माइनस cos 2x, माइनस cos 2x। बट ये ध्यान रखना, जब हम डिफरेंशिएशन करते थे तो वहां पे जो एंगल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव होता था, तो 2x की वजह से 2 मल्टीप्लाई होता था, यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड होगा। ये आपको देखना है बस। डिफरेंशिएशन के ठीक उल्टे फॉर्मूले चल रहे हैं यहाँ पे। वहां पे एंगल के में अगर हमारे पास 2x आता तो हम 2 मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 2 डिवाइड करेंगे, ठीक है। जहां वहां काम होता था ठीक उसका उल्टा हो रहा है, आप ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। साइन 2x से क्या होगा, माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2। आगे देखो, अगर हमारे पास cos 3x आ गया, cos 3x, अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है बेटा, तो cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 3x और 3x की वजह 3 डिवाइड प्लस c। ये इसका आंसर आ गया। अभी छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे पास, धीरे धीरे कैलकुलेटिव क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाएंगे। आगे देखो बेटा, e रेज़ टू द पावर 2x, हाँ इसका भी समझ लो। डिफरेंशिएशन करते हुए डी बाई डी एक्स करते हुए e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x होता है। और यही काम हम इंटीग्रेशन में करें, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, तो भी e की पावर x ही होता है, प्लस c और लगता है, बस ये आपको मैंने बता रखा है, प्लस c लगाने लगाना। सिमिलरली ये काम करेंगे बेटा, e रेज़ टू द पावर 2x है dx, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो आंसर क्या आएगा, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x से आएगा, बट यहाँ पे 2x की वजह 2 डिवाइड भी होना है। इस चीज का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखो, ठीक है, तभी आपको क्वेश्चन समझ में भी आएगा, वरना दिक्कत हो जाएगी, बहुत समझ में नहीं आएगा फिर आपको। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे सेपरेट सेपरेट टाइप के क्वेश्चन आते जा रहे हैं। ax प्लस बी का होल स्क्वायर, बेटा इंटीग्रेशन करना है ax प्लस बी रेज़ टू द पावर 2 dx। फर्स्ट ऑफ ऑल we will apply the identity of ax plus b का होल स्क्वायर, इट मींस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2abx dx। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर देंगे। कैसे, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी एक्स बी स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ
2abx, यहाँ पे भी dx लगेगा बेटा, यहाँ पे भी dx लगेगा और यहाँ पर भी। अगर इनकेस मेरा कहीं रह जाए dx तो लगा लेना अपने आप। अब सेकंड स्टेप क्या होगा, जो भी कांस्टेंट वैल्यू होगी उसको बाहर निकालेंगे। यहाँ पर आ गया a स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx प्लस b स्क्वायर, बेटा कांस्टेंट है, जब b स्क्वायर अंदर क्या रह गया 1 dx प्लस यहाँ पे 2ab, तीनों ही कांस्टेंट है बेटा, यहाँ आ गया x और यहाँ पे लगाएंगे dx। अब एक एक करके सॉल्व करेंगे। यहाँ आ गया a स्क्वायर x स्क्वायर, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस b स्क्वायर, यहाँ पर 1 है, 1 क्या है कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू का इंटीग्रेशन यानी 1 का इंटीग्रेशन x होता है प्लस 2ab, x का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा x स्क्वायर बाय 2, इससे कैंसिल कर दो, ठीक है। और इन तीनों के साथ प्लस में c एक साथ लगाओ क्योंकि तीनों का यहाँ पे अलग अलग इंटीग्रेशन हो रहा है। तो नाउ द फाइनल आंसर इज a स्क्वायर x क्यूब बाय 3 प्लस b स्क्वायर x प्लस ab x square plus c. Now this is the answer of integration of what, ax plus b raised to the power 2 का whole square dx। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है हमसे, साइन 2x माइनस 4e रेस्ट टू द पावर 3x, इसका हमें होल का इंटीग्रेशन करना है। इसे बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या बोलते हैं इसे, इम्प्लिसिट फंक्शन। तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाए, और डिवाइड होने का मतलब होता है दो पार्ट में स्प्लिट कर दो इसको, और स्प्लिटिंग का फॉर्मेट होता है प्लस माइनस। अगर आपके पूरे क्वेश्चन में प्लस माइनस है तो भी आप इसको स्प्लिट कर पाओगे, मल्टीप्लाई डिवाइड को स्प्लिट नहीं कर सकते हम। तो यहाँ पे पीछे प्लस है तो मैं क्या करता हूँ बेटा, इसको फर्स्ट नंबर डिक्लेयर कर लेता हूँ और इसको सेकंड नंबर डिक्लेयर कर लेते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है, अगर मैं उसको अलग से लिखूँ, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx, और यहाँ पे क्या है सेकंड पार्ट है, हम उसको अलग से लिख लेते हैं 4e रेज़ टू द पावर 3x dx। करेंगे दोनों को सेपरेट सॉल्व। जो साइन 2x से बेटा इसका इंटीग्रेशन क्या समझाया था मैंने, माइनस cos 2x डिवाइड बाय 2 प्लस c। ये तो हमारा फर्स्ट का आंसर आ गया। नाउ द सेकंड आंसर इज 4, हमारे पास कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो पहले ही, और e रेज़ टू द पावर 3x का इंटीग्रेशन e रेज़ टू द पावर 3x डिवाइड बाय 3 प्लस c। इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे अपने आंसर के लिए। नाउ द आंसर इज, फाइनली आंसर कितना आएगा बेटा, इंटीग्रेशन तो हटेगा, कितना आएगा माइनस cos 2x बाय 2 प्लस 4 बाय 3 e रेज़ टू द पावर 3x प्लस c। ये हमारा पूरे पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। तो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, वो भी कुछ इसी तरीके का है। अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो तो डायरेक्ट लो, अगर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो तो उसको स्प्लिट कर लो। इंटीग्रेशन ऑफ 4e रेज़ टू द पावर 3x प्लस 1 dx। कैसे करेंगे आप, सबसे पहले इनको स्प्लिट कर लेते हैं, और या एक साथ करना चाहो एक साथ कर लो, कोई इशू नहीं है, बट आपको थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब यहाँ पे आ गया, पहले अगर मैं इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन करता हूँ तो आएगा 4 इंटीग्रेशन ऑफ e, सॉरी डायरेक्ट करना है हमको, देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे। 4 पहले आ जाएगा e रेज़ टू द पावर 3x डिवाइड बाय 3 प्लस जो 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x प्लस c। ये भी आपका आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को परफॉर्म करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं बेटा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उससे पहले आप इसे नोट कर। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर, ये हमें करना है। यहाँ पे लगाओ सीधा आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो गया, हमारा फाइनली क्वेश्चन क्या बना, x प्लस 1 बाय एक्स माइनस 2 dx। अब यहाँ पे x का इंटीग्रेशन करते हैं, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2, 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा log x। ये भी ध्यान रखना, हमने पढ़ा है कि बेटा log x का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय एक्स। तो यानी कि 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x। तो यहाँ पे 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, इंटीग्रेशन किया हमने, log x आ गया माइनस 2, एक कांस्टेंट है साथ में x आएगा प्लस c। ये इसका फाइनल आंसर, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ
व्हाट रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर।